नैनीताल जो अपनी नीली झील और शांत वादियों के लिए जाना जाता है, एक ऐसी घटना का गवाह बना जिसने इस पूरी पर्यटक नगरी को सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलसा दिया। एक 12 वर्षीय नाबालिग के साथ कथित बलात्कार की घटना ने शहर को 18 घंटे तक कर्फ्यू की चपेट में ला दिया। आखिर क्या हुआ उस रात को और क्या नैनीताल की सड़कें खामोश हो गई? आइए इस खबर को विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप देख रहे हैं गगन मंडल। एक 12 वर्षीय हिंदू लड़की के साथ 73 वर्षीय मोहम्मद असमान पर बलात्कार का आरोप लगा। पीड़िता के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया और मेडिकल जांच शुरू हुई। लेकिन यह खबर जंगल की आग की तरह फैली। मलीताल से तलीताल तक और फिर सोशल मीडिया के जरिए पूरे शहर में। यह सिर्फ एक अपराध की खबर नहीं थी, यह बन गई एक सांप्रदायिक तनाव की चिंगारी। देखिए, कल की घटना में तुरंत पुलिस ने एफआईआर लिखी। उसके बाद में जो अभियुक्त है उसको हमने गिरफ्तार भी किया और जेल भेजा। साथ ही रात को कुछ लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन की एक सिचुएशन आई थी जिसको पुलिस ने टाइमली कंट्रोल किया। आज जनता के द्वारा काफी शांतिपूर्ण तरीके से एक जुलूस निकाल के और ज्ञापन दिया गया है। और जो ज्ञापन में जो मुद्दे हैं उनके आधार पर पुलिस प्रशासन पहले से कार्य कर रही है शहर को सुरक्षित बनाने के लिए, और शहर में सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए हम लोग अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहे हैं। कल जुम्मे और जो बाजार की जो गतिविधियां हैं उसको लेके भी हमारी तैयारियां हो गई है। अभी तक ऐसा कोई इनपुट नहीं है जिसके हिसाब से हम कहें कि कोई यहाँ पे सिचुएशन टेंस है। काफ़ी सामान्य स्थितियां बनी हुई है। हम सारे पर्यटकों से, जितने भी लोग नैनीताल आने वाले हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ सिचुएशन नॉर्मल है, आप आइए और नैनीताल का जो सुंदर माहौल है, यहाँ का जो सुंदर वातावरण है, उसका आनंद लीजिए। सर, कल के लिए कोई एक्स्ट्रा पुलिस बल तैनात रहेगी या जो अभी पुलिस बल उसकी कैसे? देखिए, कुछ पहलगाम की घटना के बाद में एक्स्ट्रा फोर्स टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर मिला था। उसी के क्रम में हमें कुछ एक्स्ट्रा पीएसी मिली है, साथ ही कुछ सीएपीएफ भी मिली है। उसका डिप्लॉयमेंट भी आज से हम कर रहे हैं। तो कल यहाँ पैरामिलिट्री भी तैनात होगी, इसके साथ में पीएसी भी हमारी तैनात रहेगी, स्थानीय पुलिस भी तैनात रहेगी। तो जो यहाँ पर टूरिस्ट आने वाले हैं उनको हम हर तरीके से बेहतर माहौल देंगे। और ऐसे लोग हैं जो किसी तरीके की असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त है और शहर का माहौल खराब करना चाहते हैं, उनको हम अपनी तरफ से हिदायत भी देते हैं कि वो ऐसे किसी गतिविधियों में प्रतिभाग नहीं करें, क्योंकि पुलिस हर तरीके से तैयार है। कब तक पैरामिलिट्री तैनात रहने वाली? आज रात से हम पैरामिलिट्री का डिप्लॉयमेंट शुरू कर देंगे। तो कब तक रहेगी? देखिए, पैरामिलिट्री का जो तैनाती आदेश है वो गृह मंत्रालय से आया है। तो जब तक उत्तराखंड सरकार को वो पैरामिलिट्री देंगे तब तक यहाँ टूरिस्ट सीजन के मद्देनजर एक चौकसी के लिए और एक बेहतर माहौल बनाने के लिए पैरामिलिट्री भारत सरकार से भेजी गई। जैसे ही इस घटना की खबर हिंदू संगठनों तक पहुंची, माल रोड और मलीताल की सड़कों पर लोग जमा होने लगे। नारेबाजी शुरू हुई, न्याय दो, सजा दो। शुरुआत में शांतिपूर्ण प्रदर्शन जल्द ही हिंसक हो गए। कुछ उपद्रवियों ने दुकानों पर पथराव किया, वाहनों को निशाना बनाया और कुछ जगहों पर आगजनी की कोशिश की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक भीड़ में कुछ असमानजनक तत्व शामिल थे जो माहौल को और भड़काने की कोशिश कर रहे थे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे भड़काऊ मैसेज और वीडियो ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। स्थिति बेकाबू होते देख पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ी। भीड़ को तीतर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया गया और आंसू गैस के गोले दागे गए। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी और कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए। नैनीताल जो हमेशा पर्यटकों की हंसी और झील की लहरों की आवाज़ से गूंजता था, अब पत्थरों और चीखों की आवाज़ों से थर्रा रहा है। लगभग 18 घंटे तक शहर में कर्फ्यू जैसी स्थिति रही। माल रोड की दुकानें बंद रही, सड़कें सुनसान हो गई और पर्यटक अपने होटलों में कैद हो गए। नैनीताल जो उत्तराखंड का पर्यटक केंद्र है, इस घटना से पूरी तरह प्रभावित हुआ। होटल मालिकों के अनुसार पर्यटकों ने अपनी बुकिंग रद्द कर दी। माल रोड जो आमतौर पर रात का गुलजार रहता है, अब खामोश पड़ा था। स्थानीय दुकानदार, टैक्सी ड्राइवर और नाव वाले जो पर्यटकों पर निर्भर है, अब आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। इस घटना ने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच तनाव को बढ़ा दिया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पहले कभी इस तरह का माहौल नहीं देखा गया। सोशल मीडिया पर अफवाहों और भड़काऊ पोस्ट ने लोगों के बीच अविश्वास पैदा किया। जिला प्रशासन की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए त्वरित कदम उठाए गए। डीएम वंदना सिंह और एसएसपी प्रहलाद मीणा ने दोनों समुदायों के नेताओं के साथ शांति समिति की बैठकें की। पुलिस ने सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए एक विशेष टीम गठित की और भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। आप किस तरह देख रहे हैं इसको और क्या निर्देश दिए हैं अब तक? देखिए, सबसे पहले तो जब ये घटना प्रकाश में आई
तो पुलिस ने इसका त्वरित संज्ञान लिया। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई, अभियुक्त की गिरफ्तारी भी इसमें हो गई है। और इस घटना की वजह से कहीं मंडल में किसी प्रकार से शांति व्यवस्था ना बिगड़े, मेरी सभी डीएम्स एसएसपी से बात हो गई है, आईजी से भी बात हो गई है कि जहाँ जहाँ वो रास्ते हैं, जहाँ जहाँ ऐसे इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं जहाँ से कोई बाहर से आ सकता है और यहाँ पे कानून व्यवस्था बिगाड़ सकता है, वहाँ पे सघन चेकिंग, कौन आ रहा है, ऐसा कोई ना आए जो यहाँ पे किसी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर खराब करने आ रहा हो, तो उनके जो भी इनके मंसूबे हैं वो कामयाब ना हो, इसको देखा जाए। सेकेंडली मेरी ओर से अपील भी है, नैनीताल वासियों को है, आगंतुकों को है, अन्य सभी लोगों को है कि शांति व्यवस्था बनाने में प्रशासन को वो सहयोग दें। अगर कोई अफवाहें फैला रहा है उस पर बिल्कुल ध्यान न दें, और भाईचारा, शहर का भाईचारा है वो भी कायम रहना चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जो घटना हुई है उसमें जो भी दोषी है उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई जो कानून में है वो की जाएगी। फिलहाल नैनीताल में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात किया और शक्ति बढ़ा दी गई कि लेकिन कई सवाल अभी भी अनुत्वरित है। क्या यह सिर्फ एक अपराध की घटना थी या इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र था? क्या नैनीताल अपनी पुरानी रौनक वापस पा सकेगा? नैनीताल की यह घटना न सिर्फ एक शहर की कहानी है बल्कि हमारे समाज की सच्चाई को दर्शाती है। क्या एक अपराध को सांप्रदायिक रंग देना उचित है और क्या हम ऐसी घटनाओं से सबक लेकर शांति की राह चुन सकते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस घटना पे हम नज़र रखे हुए हैं। आगे की अपडेट के लिए बने रहें गगन मंडल के साथ।